है पप्पू यादव जी, उन लोग का बैठक आज 4 बजे शाम में हुआ है और जो दिशा निर्देश होगा वो काम करेंगे। जागरूक करना हमारा काम है। दलदल में फंसे हुए उस दलदली से निकालने के लिए खैर एक तो विकल्प देना होगा ना। हम लोग भी लड़े हैं, लड़ते रहे हैं और विकल्प के रूप में हम निकालेंगे भी। मजबूरी में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं दिन रात। दर्शकों को नमस्कार। इस समय देश लोकसभा चुनाव के रंग में डूबा हुआ है और इसी रंग में से एक रंग है परियार प्रखंड के धानहा पंचायत की मुखिया श्रीमती सरिता यादव जी, जो सीतामढ़ी लोकसभा से निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। मैडम, चुनाव लड़ना है या ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव है कि लोगों को बताया जाए कि हम चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। आपने पूछा है कि लड़ना है या दबाव देना है, तो 2000 से ही निर्दलीय चुनाव लड़ते आए हैं। हमारे निर्दलीय जो वोट मिला है उसको देखते हुए पार्टी के लोग भी हमको सिंबल देने का काम किए, तो हम चुनाव लड़ते रहे हैं। निर्दलीय लड़े, 2 बार जिला पार्षद रहे, अभी वर्तमान में मुखिया हैं, तो हम लड़ते ही रहते हैं। तो इसमें दबाव की कोई बात नहीं है। हमारे ऊपर के जो हमारे नेता हैं पप्पू यादव जी, उन लोग का बैठक आज 4 बजे शाम में हुआ है और जो दिशा निर्देश होगा वो काम करेंगे। अच्छा, लगातार सभी स्तर के चुनाव को लड़ना लोगों में थोड़ा सा ये पैदा करती है कि ये सब चुनाव लड़ जाती है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जागरूक करना हमारा काम है, विकल्प देना। आज बहुत सारे लोग हैं जो असमंजस में हैं, किनको दे, ये अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है, हम किनको दे। लेकिन जो दलदल में फंसे हुए उस दलदली से निकालने के लिए खैर एक तो विकल्प देना होगा ना। तो आज हम नहीं देंगे तो आगे कोई भी व्यक्ति साहस नहीं करेंगे लड़ने के लिए। आज पप्पू यादव लड़े हैं तो हॉट सीट बना हुआ है पूर्णिया ना। आज पप्पू जी विकल्प दिए तो विकल्प के रूप में आज पप्पू जी वहाँ से जीत रहे हैं। आज हम लोग भी लड़े हैं, लड़ते रहे हैं और विकल्प के रूप में हम निकलेंगे भी। आज न कल तो सोचेंगे ही, पब्लिक सोचना तो होगा। मजबूरी में ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, सेवा करते हैं दिन रात। चोरी हो, डकैती हो, अपहरण हो या हमारे इलाका में जो भी घटना हो वहाँ हम पहुँचते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। लेकिन और नेता तो सिर्फ वोट लेने के लिए पार्टी के बात करते हैं और टिकट लेकर के आते हैं। अपने नाम पर कहाँ कोई व्यक्ति है जो वोट मांगते हैं? कोई नेता वोट मांगते हैं अपने नाम पर, कोई लालू के नाम पर मांगते हैं, कोई नीतीश के नाम पर मांगते हैं, कोई मोदी के नाम पर मांगते हैं। अपने नाम पर तो कोई नहीं मांगते हैं वोट। इस लोकसभा चुनाव में आप चुनाव लड़ेंगे, क्या फायदा और क्या नुकसान, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? फ़ायदा नुकसान तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि हमारा भी छवि एक ऐसा उभरे, लोग सहयोग करें, मैं भी जीत करके आऊँ। मेरा यही तमन्ना है। आप लोगों से भी मैं आग्रह करती हूँ कि सच्चे सिपाही के रूप में हमको लोग मदद करें। जहाँ भी हमारे इलाका में सीतामढ़ी जिला लोकसभा क्षेत्र में आप देखते होइएगा, दहशत में है हमारे सीतामढ़ी जिला में जो भी घटना हुआ है, एक भी नेता जो विधायक है, MP है, चाहे पूर्व में विधायक हो या पक्ष विपक्ष का नेता, कोई भी व्यक्ति, एक नेता नहीं है जो सवाल उठा सके। लेकिन सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव, पति पत्नी दोनों एक समाज सेवक के रूप में हर समय लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, आवाज़ उठाते रहते हैं। क्या आप इस बात से क्षुब्ध है कि महागठबंधन ने पप्पू यादव को स्थान नहीं दिया और इसी को लेकर आप सीतामढ़ी से चुनाव लड़ रहे हैं ताकि महागठबंधन को नुकसान पहुंचे? मैं ही क्षुब्ध नहीं हूँ, हमारे पूरे बिहार के लोग क्षुब्ध हैं। जहाँ देश दुनिया में जो लोग जान रहे हैं, हिंदुस्तान हो, नेपाल हो, जहाँ भी हो, जो लोग जहाँ सुन रहे हैं वहीं दुखी हैं, मर्माहत है सभी लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पप्पू जी के साथ धोखा हुआ है, आज उसी का परिणाम है। जो भी नेता वहाँ उतरे, किसी का इज्जत नहीं मिला है पूर्णिया में। आज सिर्फ पप्पू मैं पूर्णिया में हुआ है, सिर्फ पप्पू जी के नाम पर
6 नंबर बटन कैंची छाप लोग दबाने का काम किया है। लोग ये भी बोला है कि बटन दाबते दाबते 6 नंबर बटन कैंची छाप का खिया जाएगा। देख लीजिएगा आप 26 तारीख को वाकई में हुआ है, 6 नंबर बटन खिया गया दाबते दाबते। इसलिए पप्पू यादव के ऊपर लोगों ने भरोसा किया है, विश्वास किया। पप्पू यादव जी सिर्फ पूर्णिया के लिए नहीं, कहीं भी नेपाल, हिंदुस्तान, अपने बिहार, जहाँ भी कोई भी घटनाक्रम हुआ लोगों ने याद किए हैं। पप्पू जी सबसे पहले पहुँचने का काम करते हैं, इसलिए आम आवाम का विश्वास बना हुआ है उनके ऊपर। सबों को पार्टी जाति ऊपर से ऊपर उठकर सबों का दरकिनार करके पप्पू यादव के नाम पर और भरोसा पर विश्वास करके लोगों ने वोट किया है। और हमारे आला कमान का जो दिशा निर्देश होगा वो काम करेंगे। अच्छा, पंचायत चुनाव आप लड़ रही थी, उस समय आपने कहा था कि मैं मुखिया बन के प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्ष बनूंगी और प्रखंड भर और विधानसभा भर का राजनीति करूंगी, लेकिन आप अध्यक्ष नहीं बने। अध्यक्ष नहीं बनी है। अध्यक्ष कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अध्यक्ष पद एक जवाबदेही पद है। और अध्यक्ष बनने का मतलब है हर लोगों का दुख दर्द में शामिल होना। अध्यक्ष बनकर हम अपना काम नहीं करा सकते हैं तो और लोगों का काम क्या करेंगे। इसलिए अध्यक्ष बनने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि हर मुखिया जो हमारे ज़िला का मुखिया है, सबों का दुख दर्द में शामिल होना, खड़े होना, न कि अध्यक्ष पद पर कुर्सी पर बैठ करके कुर्सी को सुशोभित करना। अपने आप को अध्यक्ष बन जाने से ऐसा कुछ नहीं है। हम अध्यक्ष बगैर अध्यक्ष बने समाज के लिए लड़ते रहते हैं। मुखिया लोग को जो भी कहीं कष्ट है हमको मालूम होता है, वहाँ लड़ते हैं। आप ब्लॉक में पता कर लीजिएगा, हमारे परिहार ब्लॉक में सबसे ज़्यादा जब लड़ते हैं तो सरिता यादव का आवाज़ सदन से लेकर के चाहे ऑफिस में हम लड़ते रहते हैं। हमारा एक ही ऐलान है कि बिना घूस दलाली का हमारे पंचायत से लेकर के ब्लॉक में काम हो। हम 1 रुपया पैसा नहीं देते दलाली कमीशन। आप नहीं देते हैं, आप नहीं देते हैं, जो हमारे हिसाब से चलते हैं उनको भी नहीं लगता है। और जो लोग को बेसी कमाना है, नाजायज़ कमाना है तो दे करके अपना काम कराते हैं। हमको कमाना नहीं है, हम नाजायज़ कमाना नहीं चाहते हैं। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो हमारे ऊपर चाबुक चलाएंगे तो हम भी पदाधिकारी के ऊपर चाबुक चलाएंगे। हम तो घन रखे हुए हैं। हमारे पंचायत में आकर के हमारे जो रोड हम ढलवाए वो पीसीसी वो आकर के फोड़ करके देखे। और लोग काम किए हुए हैं और पंचायत में, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ और पंचायत के बारे में, लेकिन हमारे ऊपर चाबुक चलाएंगे तो हम उनके ऊपर चाबुक चला करके दिखा देंगे जो पदाधिकारी हमारे ऊपर चाबुक चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी में जाना पसंद है? कांग्रेस पार्टी में तो हमारे नेताजी गए हैं तो देख ही रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। हम लोग एमपी साहब हमारे जो अभी वर्तमान में जो प्रत्याशी थे पूर्णिया के, राजेश रंजन पप्पू यादव जी, उनके दिशा निर्देश पर हम लोग अभी काम करेंगे। वैसे स्वतंत्र हैं और आगे विचार करेंगे क्या करना है नहीं करना है। अभी फ़िलहाल तो हम लोग चुनाव के मैदान में हैं तो किस पार्टी में जाएंगे नहीं जाएंगे तो क्या बोल सकते हैं। चुनाव के बाद ही ना कुछ कर सकते कहाँ जाना है नहीं जाना है। चुनाव के पप्पू यादव आपके लिए सीतामढ़ी आएंगे? एकदम आएंगे। चुनाव हम लड़ेंगे तो उनको आना मजबूरी होगा। यदि उनका दिशा निर्देश होगा हम लड़ेंगे तो आना ही आना है। हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ जाते हैं, अपने कार्यकर्ता को कहने से। अपने सीतामढ़ी ज़िला में एक बैठक भी रखना चाह रहे, 1-2 दिन में ही जल्द बैठक बुला करके सारे कार्यकर्ता लोग से सलाह करेंगे। और यदि हम चुनाव नामांकन करते हैं तो पप्पू यादव जी ज़रूर आएंगे हमारे नामांकन में। आप अपने मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहती हूँ कि अच्छे प्रतिनिधि चुने अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लोकसभा और अपने ज़िला के भविष्य के लिए वोट करें
अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें। चुनाव का मतलब क्या है? चुनना। तो अच्छे प्रतिनिधि को चुनाव होना चाहिए ताकि हर दुख सुख में खड़े रहें, ना कि वोट लेकर के लोग कहते हैं कि पार्टी के नाम पर हमको वोट मिला है तो क्यों हम जाए, फिर टिकट लेकर के आएंगे, वोट लेकर के जाएंगे। गांव में घूमने से वोट थोड़ी मिलता है। लोग तो प्रतिनिधि लोग यही सोचते हैं। तो मैं अपील करती हूँ कि हमको आशीर्वाद दें। हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो भी आम आवाम है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ, अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करें ताकि आपके दुख सुख में खड़े रहें। चलिए, शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं इन सब चीजों पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में निश्चित रखें। अंग्रेजी दवाओं के थोक विक्रेता लाला ड्रग्स एजेंसी, परिहार हाई स्कूल के सामने गली में, आंगनवाड़ी कार्यालय के सामने। प्रोपराइटर रेजा उल्लाह पत्रकार।